सहकारी समितियों में अब फर्जीवाड़े पर लगात लगेगी। साथ ही पूरा डाटा ऑनलाइन होने से पारदर्शी तरीके से होगा। यही नहीं, पिछले साल की तरह इस साल भी राज्य सरकार प्रदेश में 2500 नई सहकारी समितियों का गठन करने का संकल्प लिया है। यह जानकारी दी है झुंझुनू दौरे पर रहे सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने। एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे दत्त ने कहा कि सहकारिता का फायदा हर आम किसान तक पहुंचाने के लिए कार्य हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के सहकारिता व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त एक दिन के झुंझुनू दौरे पर रहे। इस दौरान झुंझुनू पहुंचने पर सर्किट हाउस में विधायक राजेंद्र भांबू, भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया तथा पूर्व जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया आदि की अगुवाई में दत्त का स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री दत्त ने कहा कि जिन नई ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हुआ है उनमें जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समितियों में अनियमितताओं और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर सारे डाटा ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अब राजस्थान के सभी सहकारी समितियों के डाटा ऑनलाइन हो जाएंगे तो अनियमितता और फर्जीवाड़े तो रुकेंगे ही, साथ ही समितियों के कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने बताया कि सरकार हर पंचायत को सहकारी समिति से जोड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। पिछले साल भी 2500 के करीब नई सहकारी समिति गठित की गई थी। इस बार भी 2500 के करीब नई समितियों के गठन करने का काम किया जा रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव तो हो चुके हैं और जो नई पैक्स बनी है उनके भी हम शीघ्र ही चुनाव, नए पैक्स का गठन भी कर रहे हैं और साथ ही उनके चुनाव भी कराएंगे। निश्चित रूप से ये जो अनियमितताएं होती है उनको रोकने के लिए विभाग द्वारा, मैं इस अवसर पर हमारे देश के सहकारिता मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आदरणीय अमित शाह जी को, कि उन्होंने इस अनियमितता को रोकने के लिए जो राजस्थान के सारे पैक्स है उनको कंप्यूटराइज कर रहे हैं और कंप्यूटराइज करके सारे डेटा जो है उनको ऑनलाइन और गो लाइव करके सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो उसके बाद कोई भी जो चीज है वो अनियमितताओं में रोक भी लगेगी और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से अभी इस साल हमने, पिछले साल भी हमने 2500 नई समितियां बनाए गठन किया था और इस साल भी हमने 2500 नए पैक्स के गठन का लक्ष्य लिया है और निश्चित रूप से प्रत्येक पंचायत को सहकारी समिति से जोड़ने का हमने लक्ष्य लिया है। इस मौके पर राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित शेखावाटी दौरे को लेकर कहा कि सीएम शर्मा ने सालों से अटके यमुना पानी के समझौते को लागू करवाने के लिए कोशिश की है। जल्द ही सरकार यमुना का पानी शेखावाटी को पिलाएगी। उन्होंने कहा कि जब सीएम झुंझुनू आएंगे तो और भी कई सौगातें देकर जाएंगे। गौतम कुमार दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साधारण परिवार और किसान परिवार से आते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, लगातार प्रवास करते रहते हैं ताकि जनता से उनकी समस्याओं को जानकर उनका समाधान करवाया जा सके। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कांग्रेस नेता भजनलाल सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बोलते नहीं हैं, उस बयान पर पलटवार करते हुए दत्त ने कहा कि नरेंद्र मोदी का पूरा देश में क्रेज में है, हर व्यक्ति की भावना और सम्मान उनसे जुड़ा हुआ है। पूरी कांग्रेस से यदि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो भी यही बात सामने आएगी कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, अलगाववाद पर रोक लगा रहे हैं, आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। देश के आत्मसम्मान और गौरव के लिए हमेशा प्रधानमंत्री मोदी चिंता करते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो झुंझुनू की जो विशेष समस्या है पानी की, उस पानी की समस्या को लेकर के जो उन्होंने प्रयास किए वो हम सबके सामने, यमुना जल समझौता जो उन्होंने किया है उसका निश्चित रूप से उसका इस क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ मिलेगा और जब वो यहाँ आएंगे तो और भी कई सौगातें देने का काम वो करेंगे। निश्चित रूप से एक साधारण परिवार से आने वाले, किसान परिवार से आने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वो निश्चित रूप से जनता के बीच में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा होगा लगातार प्रवास करके जनता के बीच रह करके उनकी समस्याओं को सुन करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का वो लगातार प्रयास करता है। ये कहीं न कहीं मोदी जी के प्रति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मोदी जी का जो है क्रेज है और आप महसूस कर सकते हैं उनके लिए जो भावनाएं हैं और जो सम्मान है वो हर व्यक्ति के मन में है और कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी के
आप व्यक्तिगत रूप से आप मिलेंगे तो वो खुद ये कहेंगे कि देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, देश में कैसे भी किस तरह से अलगाववादी तत्वों पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं, आतंकवादियों को जो है मिटाने का काम कर रहे हैं, और कैसे हम देश को आत्मसम्मान दिला सके, कैसे हम गौरव प्राप्त कर सके, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इस मौके पर गौतम कुमार दत्त ने बताया कि नागरिक उड्डयन की सेवाओं के विस्तार के लिए भी इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 150 करोड़ का बजट दिया है, जिससे प्रदेश की हवाई पट्टियों का विकास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छी एयर सुविधा देकर हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। पर्यटन बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। हम प्रवासियों को भी आगे लाकर सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में जो भी घोषणाएं की गई हैं वो सभी पूरी होंगी। हम पिछली सरकार की तरह नहीं हैं जो 4.5 साल कुछ करती नहीं, अंत के 6 महीने में हवाई घोषणा करती है। हमने पिछले बजट में 682 घोषणाएं की थीं, जिनमें 672 घोषणाओं पर काम पूरा या फिर चालू हो चुका है। इस बार भी घोषणाएं भी धरातल पर उतरेंगी। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त इससे पहले झुंझुनू पहुंचे तो उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया। सभी जगहों पर कार्यकर्ताओं के साथ वे सादगी के साथ मिले। सर्किट हाउस में भी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का विश्वास दिलाया। साथ ही मुख्यमंत्री की प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर बातचीत की। उन्होंने सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों से झुंझुनू जिले की स्थिति के बारे में जाना और कहा कि हर छोटी से छोटी समस्याओं को तत्परता के साथ समाधान देकर एक जवाबदेह शासन देना हम सबकी जिम्मेदारी है। हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए आपने देखा होगा, पिछली बार हमारी सरकार उसके लिए पॉलिसी लेकर गई थी पिछले बजट में, और इस साल जो है लगभग 150 करोड़ का बजट जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन हवाई सेवाओं के लिए इस बार प्रदेश के अपने बजट में रखा है। और जितनी भी सारी हवाई पट्टियां हैं उनको ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, और उन पे हम कैसे पब्लिक को हम एयर जो हवाई सुविधाएं जो है उनको हम अधिक से अधिक दे सके, कैसे हमारे राजस्थान का पर्यटन बढ़े, यहाँ का व्यवसाय बढ़े, इसकी चिंता करते हुए जो बाहर हमारे प्रवासी हैं उनको आने जाने में भी सुविधा हो, इस ओर सरकार पूरी तरह से अग्रसर है। रूप से जो भी सरकार ने बजट की घोषणाएं की उन सबको धरातल पे लाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षाएं करते रहते हैं और उनको धरातल पे लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा पिछली सरकार ने जितने भी 4.5 साल तक तो कोई काम किया नहीं, 4.5 साल बाद जब चुनाव आते हैं उनको घोषणाओं की याद आती है। हमारी सरकार पहले ही बजट में, जब पहला बजट सैंक्शन होता है उसके 4 दिन बाद ही सारे प्रभारी मंत्री अपने जिलों में जाते हैं। उनकी जब हमारा जो पहला बजट था उसमें 682 हमने घोषणाएं की थी और उनको में से 672 पे काम चालू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस बार के बजट में भी जो घोषणाएं की है उनको धरातल पे लाने का काम हमारी सरकार कर रही है।